गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टडी किया था और आज हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर है उसकी बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एटम के जो लाइन स्पेक्ट्रम है तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को ऑब्ज़र्व किया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो उसका ड्यूल बिहेवियर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है एंड पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है। ओके, सो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Explanation for the phenomenon of the black body radiation was given by Max Planck in 1900. In 1900 मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फिनोमिनन है उसे एक्सप्लेन किया। जब किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसमें से कुछ रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट कर देती है। रेडिएशन मतलब कुछ फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आयरन रोड हम लें और उसे हम हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि वो उसका कलर डल रेड हो जाएगा। फिर प्रोग्रेसिवली अगर हम उसे और हीट प्रोवाइड करते जाएं तो क्या होगा, उसका जो कलर है मोर एंड मोर रेड होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। और फर्दर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसमें से रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ फ्यूम्स आपको निकलती हुई दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जिनमें भी क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा अगर कंटिन्यूसली तो जो रेडिएशन का कलर है वो वाइट से ब्लू और देन रेड होता जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो इमिट हो रही है रेडिएशन उनकी फ्रीक्वेंसी लोअर से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। The ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies is called a black body radiation. एक ideal body जो कि सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट एंड एब्जॉर्ब करती है उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, एग्जैक्ट frequency distribution of the emitted radiation from a black body depends only on its temperature. किसी भी ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जितना हायर होगा इमिट होने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी उतनी ही हायर होगी एंड जो वेवलेंथ है वो उसकी वैल्यू उतनी ही लोअर होगी, बिकॉज जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ की बात की जाए तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ की जो वैल्यू है उतनी ही कम होती जाएगी। अबव रिजल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो ये रिज़ल्ट जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव थ्योरी की बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। Planck suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy on discrete quantities and not in a continuous manner. Planck ने सजेस्ट किया कि जो भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं तो वो कुछ डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ या कुछ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ही ऐसा कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं की जा सकती। He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be absorbed or emitted in the form of electromagnetic radiation. उन्होंने एक टर्म दी क्वांटम, जो क्या है एनर्जी की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसकी फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब या इमिट किया जा सकता है। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी। क्वांटम की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रिक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
अब क्या है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसे अगर हम हटाते हैं तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, सो इस टाइप से प्लैंक वॉज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो इस टाइप से आपको अब जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये टॉपिक इजीली समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आपकी जो है टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का मीनिंग क्या है कि जब किसी भी मेटल को हीट प्रोवाइड की जाती है, जो कभी भी मेटल अगर है उसकी सरफेस पर अगर एक लाइट रे उसे पास करवाई जाए तो वहाँ के जो लाइट रे के जो फोटोन हैं वो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे और इस वजह से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ओके, और इसी को हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। हर्ट्ज परफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल लाइक potassium, cesium, rubidium were exposed to a beam of light. This phenomenon is called photoelectric effect. हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पर उन्होंने कुछ मेटल जैसे पोटेशियम, सीजियम या रूबिडियम को लिया और उन्हें एक्सपोज किया एक बीम ऑफ लाइट से। एक बीम ऑफ लाइट उन्हें उस पर जब एक्सपोज की गई तो क्या हुआ कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। जैसे ही बीम ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है वैसे ही उतनी ही फास्ट मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड is directly proportional to the intensity or brightness of the light. It means जो लाइट वहाँ से पास आउट की जाती है, जो जिसमें एक्सपोज किया जाता है मेटेलिक सरफेस को, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की नंबर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दैट इज़ न्यू 0. For each metal, a characteristic minimum frequency below which photoelectric effect is not observed. किसी भी मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी की मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए हर मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। उससे कम की फ्रीक्वेंसी अगर प्रोवाइड की जाए, कम फ्रीक्वेंसी लाइट अगर उस पर स्ट्राइक करवाई जाए तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट नहीं होगा। उस कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द इलेक्ट्रॉन will eject and come out with certain kinetic energy. Okay, and the value of kinetic energy depends upon the frequency of the light. Higher the frequency of the light, higher will be the kinetic energy of the ejected electron. Okay, Einstein explained photoelectric effect using Planck's quantum theory. Einstein ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया। इसमें क्या है कि किसी मेटेलिक सरफेस पर एक बीम ऑफ लाइट जो है उसे स्ट्राइक करवाई गई तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो मेटेलिक सरफेस है वहाँ जाकर फोटोन स्ट्राइक करते हैं। वो जो फोटोन हैं वो क्या करते हैं, उनमें एनर्जी प्रेजेंट होती हैं। वो एनर्जी मेटेलिक सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं
वो फोटोन अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं एनर्जी इनके पास आ जाएगी तो ये क्या है, इनकी हायर एनर्जी की हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये क्या है उस मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे। फोटोन की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को, सो उतनी ही ज़्यादा होगी किसी भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। दैट इज़ kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जो लाइट हम पास करवा रहे हैं किसी भी मेटेलिक सरफेस पर उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो वो फोटोन उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम शो कर सकते हैं एच न्यू से। ओके, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज़ एच न्यू। ये यहाँ पर जो न्यू 0 है ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए ये क्या होगा, डिफरेंस इन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम शो कर सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ओ प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट मोर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो स्ट्राइक करवाई जा रही है बीम ऑफ लाइट उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की नंबर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो हमने अभी स्टडी किया वो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू सो मच।